पिछला समय सबके लिए एक मुसीबत और परेशानी लेकर आया, पर ऐसा नहीं कि उससे वो निकालने की सामर्थ्य नहीं रखता। मैं इन 3 महीनों में 3 बार लंबा लंबा बीमार हुआ, और अब की जो लास्ट फीवर आया है कुछ दिनों पहले, वो इतना खतरनाक था। हम उसको सिंपल ले रहे थे, पैरासीटामोल में चला रहे थे। मालूम उस दिन हुआ जब हम सीढ़ियाँ चढ़ने लगे तो हम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे थे, गिर गिर जा रहे थे। तो हमने कहा इतनी कमज़ोरी आ गई कि हम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे हैं। और इससे पहले रात कह रहे थे कि मृत्यु की रस्सियाँ तो हमारे गले में पड़ी हुई हैं, और अब जब मैं गिरा हूँ अब उठ नहीं पाऊँगा, अब ये मेरे अंत समय आ गया है। और मैंने जान लिया है कि परमेश्वर ने मुझे यहीं तक जीवन दिया था। ये सब दुनिया की बातें, डर की बातें और मृत्यु की बातें। और मृत्यु ने इतना प्रभाव डाल दिया था मेरे उस पर कि मैं सोच रहा था कि बस अरे उनको देखो, वो भी तो 70 और 72 में चले गए थे, मैं तो अभी 70 पहुँचा नहीं। मैं अरे कोई ज़रूरत नहीं है, खुदा के पास काम करने वाले हज़ारों पड़े हैं, एक से एक पड़े हैं, क्या मेरी क्या ज़रूरत है? क्या है? इतना डिस्करेजमेंट था, इतनी उम्मीद ख़त्म हो रही थी कि नहीं यहीं एंड हो जाएगी। पर आज बताना चाहता हूँ कि मृत्यु की चर्चा तो शैतान आपके पास आकर करेगा कि अब तुम नहीं बचोगे, अब तुम्हारे लिए ये नहीं होगा, अब तुम्हारे लिए ये नहीं होगा, अब तुम्हारा अंत समय आ गया, बहुत तुमने कर लिया, तुमने ये ज़िंदगी देख ली, तुमने ये आराम उठा लिया, तुमने ये फ़ायदा उठा लिया, अब ये हो गया। पर खुदा का कलाम इन बातों से नहीं, खुदा का कलाम कुछ और ही करता है। खुदा की सामर्थ कुछ और ही करती है। जितना हम डिस्करेजमेंट में होंगे, जितना मृत्यु के करीब दिखाई देंगे, उतना वो नया जीवन देने वाला होता है। अभी हमने एक गाना गाया, मृत्यु के रास्ते पर खड़ा। मृत्यु के रास्ते पे हम खड़े हो जाते हैं, लगता कि अब कुछ नहीं होगा। अरे हमारी जैसी दुआएं करने वाले तो बहुत से हैं, कुछ नहीं, अब बचना नहीं है, अब मुसीबत जो आ गई है ये आखिरी होगी। पर नया जीवन देने के लिए शुरू करता है। यशायाह की पुस्तक 38 अध्याय और 1 से 3 पद को पढ़ेंगे। मृत्यु की जहां चर्चा हो रही है, लोगों को मालूम हो गया कि अब वो ऐसे गिरे हैं कि बिस्तर पे पड़े, अब उठ नहीं पाएंगे, अब लगता है कि ये मर ही जाएंगे, अब चले ही जाएंगे, अब खुदा इनको बुला लेगा। चर्चाएं हो रही हैं, चारों तरफ चर्चा हो रही है, मृत्यु की चर्चा हो रही है। आज हम मृत्यु की चर्चा से बताएंगे कि आप कैसे निकल जाएंगे। चर्चा तो मृत्यु की हो रही है, लग रहा अंत समय आ गया, पर अभी अंत समय नहीं आया। जी, यशायाह 38 1 से 3 तक पढ़ेंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। इतना अच्छा आदमी, इतना टाट होड़कर दुआ करने वाला, इतना उपवास रखने वाला, खुदा के साथ बना रहने वाला आदमी, और रोगी हो गया बेचारा। ऐसा रोगी हो गया कि अब उसको कोई उपाय समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। भैया जो सबसे बड़ा नबी राजा है, तो सबसे बड़े नबी को बुलाओ, उसको बुलाओ, इसको बुलाओ, इससे कहो, उससे दुआ कर दें, वो कहते वो दुआ कर दें। अब इसके पास कुछ और नहीं हो रहा, चर्चा सिर्फ मृत्यु की हो रही है। बाहर वाले जान रहे हैं, अंदर जो आते हैं राजा के पास वो जान रहे हैं, बाहर तक खबर फैल गई कि अब ऐसा गिरा है, ऐसा पड़ा है कि अब ये नहीं बचेगा, अब मर ही जाएगा। और उसने कहा जाओ यशायाह को बुला के लाओ, देखें वो खुदा उसके जुबान से कुछ कहलवाना चाहता है, शायद मैं बच जाऊं। जी। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू ना बचेगा, अभी मर भी ही जाएगा। चर्चा जो है मृत्यु की, नबी भी आ रहा है, वो भी कह रहा है कि खुदा ने अब तेरे लिए कुछ रखा नहीं है, अंत आ गया है। जो कुछ अपने घराने के विषय में बोलना हो, चाबियां देना हो, समझाना हो, कैसे राज्य चलेगा, कौन राजा बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब चीज़ों को बता दे। अब कोई उम्मीद नहीं रह गई। खुदा के नबी के पास भी कोई उम्मीद नहीं है, तब भी आपके जीवन के लिए बड़ी उम्मीदें खुदा के पास हैं। विश्वास कीजिए, उस समय जब नबी बोलकर चला गया कि अब कोई उम्मीद नहीं है, पर खुदा के पास आज भी आपके लिए ऑप्शन है कि मैं बचाऊंगा, मैं बढ़ाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। शायद आप बहुत मुश्किलों में गए, बहुत परेशानियों में गए, बहुत बीमारियों में गए, लग रहा है कि अब मैं नहीं बचूंगा, ये क्या हो रहा है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं।
दिमाग से हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, पर खुदा के लिए वो छोटी सी चीज़ खाली दृष्टि करेगा और आप बच जाएंगे, फिर नया जीवन मिल जाएगा। जी क्योंकि तू ना बचेगा मर ही जाएगा। जी, इतनी बड़ी घोषणा एक नबी कर दे या शायद जैसा कह दे तो मैं तो विश्वास करूंगा कि आप तो गया। लेकिन अभी ऑप्शन है, अभी नबी है, खुदा नहीं बोल रहा है ना, तो खुदा की आत्मा से नबी बोल रहा है। अब ये सस्पेंस है कि खुदा की आत्मा बोल रही है कि नबी अपनी जुबान से बोल रहा है, पर वो कह रहा है अब तू ना बचेगा, अब तो मर ही जाएगा तू, सब अपना इंतजाम इधर उधर बांट दे, सब अधिकार दे दे दूसरों को। जी तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर, भीत की ओर मुंह फेर कर। आज एक बात ले जाइए, जब आप दुआ करें तो आपकी दुआएं कमरे में ना सफल हो, यहाँ ना सफल हो, वहाँ ना सफल हो, तो एक काम करिएगा, नकल करिएगा इस हिजकिय्याह की, और उसने भीत की तरफ मुंह करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा, दीवार की तरफ मुंह करके। डैनियल तो इज़राइल जो यरूशलेम था उसकी खिड़कियों की ओर दुआ करता था, उसका विश्वास उस यरूशलेम से जुड़ा हुआ था। पर आज इस कमज़ोर आदमी का, जब आप कमज़ोर होते हैं, जब आपके पास कुछ नहीं दिखाई देता है, भीत की तरफ मुंह करिए और दुआ करिए, देखिए वापस आता है, रिटर्न आता है, आपका जवाब आता है और बहुत बढ़िया जवाब आता है। जी हे यहोवा, जी मैं विनती करता हूँ, जी स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर जो चलता आया हूँ। आपने बोया है उसको स्मरण कराइए। यहोवा, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, क्या मैं मर ही जाऊंगा? यहोवा कहेगा अरे हाँ, मुझे मालूम है तूने बहुत कुछ किया है, इसका मतलब तो जिंदगी चाहता है, इसकी एवज में तो जिंदगी, जो तूने किए हैं काम, उसकी एवज में तो जिंदगी चाहता है। खुदा स्मरण करेगा तुम्हारे आपके भलाई के कामों को और कह देगा जाओ मैं तुम्हें जिंदगी देता हूँ। जी और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। इतना अच्छा राजा और ऐसे मारा जा रहा है। और बीमारी क्या थी? एक फोड़ा। बीमारी क्या थी? एक फोड़ा, एक छोटा सा फोड़ा, मान लीजिए बलतोड़ था और वो बढ़ता चला गया और बीमारी क्या, मरने का रूप धारण कर रही है। भय की रस्सियां उसके करीब हैं, बचाने वाला कोई है नहीं। जब यशायाह जैसा मुकर जाए या वो जवाब दे दे तो समझ लीजिए कि अब डॉक्टर तो जवाब दे ही देते हैं, यशायाह भी जवाब दे देता है, तो अभी खुदा आसमान से दृष्टि करता है। जी और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। बड़ी अच्छी बात है कि जिंदगी मिल जाएगी। कैसे? जिस दिन आप भीत की तरफ आंसू बहा देंगे, जिंदगी आपको मिल जाएगी। जिंदगी की तलाश में है, मिल जाएगी जिंदगी। जी तब यहोवा का ये वचन यशायाह के पास पहुंचा। यशायाह चला गया था, खुदा ने, यहोवा ने फिर से यशायाह को वापस बुलाया, जाओ उसके घर जाओ, हिजकिय्याह के घर जाओ और जाके बातें करो। जी जाकर हिजकिय्याह से कहे जी कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। दाऊद से कनेक्शन था इसकी फैमिली का। जी मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। कितनी अच्छी खुशी की खबर है ना। आप डरिए मत, बीमारी आए, तकलीफ आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, कैसी भी बातें आए, खोई हुई चीज आपको लौटा देगा। देखिए जमीन लौटा दी गई। जमीन आजकल तो कोई कब्जा ही करना चाहता है, कोई लौटाना नहीं चाहता है, सरकार भी लौटाना नहीं चाहती है। जिंदगी तो बहुत बड़ी चीज है, पर खुदा के पास ऑप्शन है, वो लौटा सकता है। आखिर हुआ क्या आगे? और थोड़ा सा पढ़ दीजिए। अशूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। बस करें। किया ये था कि अंजीर की 2 टिकिया लेकर उस फोड़े पर बांध लेना और अब तू ना मरेगा। इलाज इतना छोटा है खुदा के सामने जो हम सोच भी नहीं पाते। खाली अंजीर की टिकिया बांध लेने से मैं ठीक हो जाऊंगा? यर्दन की नदी में नहाने से क्या मेरा कोढ़ शुद्ध हो जाएगा? सस्पेंस हमारे दिमाग का दूर नहीं होता, हमारे ख्याल विश्वास में बदलते नहीं, हमारी सोच विश्वास में बदलती नहीं, और होता क्या है, सब चीज़ें खुदा बदल देता है। खुदा बदल देता है। स्थितियाँ जैसी भी हों, परेशानी की हो, तकलीफ की हो, चर्चा मृत्यु की हो रही हो, अब वो गिरे हैं तो उठेंगे नहीं, भैया बहुत ज़्यादा बीमार हैं, चर्चा, मैं आज बताना चाह रहा हूँ कि मृत्यु की जहाँ चर्चा हो रही है वहाँ जीवन दे रहा है यीशु मसीह।
जहां मृत्यु की चर्चा हो रही कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहां यीशु मसीह जीवन दे रहा है। लूका 9 अध्याय, इसी की जरा 38 से 21 पढ़ दें पहले। 21, 38-21। यशायाह ने कहा था, अंजीरों की एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़े पर बांधी जाए, तब वो बचेगा। इतनी छोटी सी बात थी, बाइबल में लिखी है, हमारे लिए भी इलाज रखा है। छेने का रसगुल्ला ला के खिला दो, शुगर डाउन हो गई, ऊपर आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। हम शुगर जान ही नहीं रहे हैं कि हमारी शुगर नीचे आ गई है। कई बार हमारे पास ऐसी तकलीफ़ें आती हैं जिसमें शैतान हमको गुमराह करता जाता है, गुमराह करता जाता है, और हम घूमते जाते हैं। मुझे तो मन करता है कि जहाँ कोई खबर आए फ़ौरन पहुँच जाएं। शैतान देख के जाए ये क्यों आए हैं, ये मुझे रोकने आए हैं, अस्पताल जाने के लिए रोकने आए हैं। मैं जानता हूँ कि अस्पताल जाना कोई आसान अच्छी बात नहीं है। अगर दुआ से काम चल जाए तो दुआ से काम चल जाए। लूका 9 अध्याय 28 पद। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वो पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना के लिए पहाड़ पर गया। जी, जब वो कौन गया? कौन गया? यीशु मसीह 2 लोगों को लेकर, 3 लोगों को, शायद 3 लोगों को लेकर पहाड़ पर गया। पहाड़ पर तो अक्सर जाता था, लेकिन आज कुछ इसका मन व्याकुल है। यीशु मसीह का मन व्याकुल है, और वो कहाँ गया? पहाड़ पर गया। जी, जब वो प्रार्थना कर ही रहा था जी, तो उसके चेहरे का रूप बदल गया। उसके चेहरे का रूप बदल गया। जब वो प्रार्थना कर रहा था उसके चेहरे का रूप बदल गया। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है और उसके चेहरे का रूप बदल गया है। जी, और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। उसका वस्त्र भी बदल गया, चेहरे का रूप भी बदल गया, और भी अच्छाइयाँ हुई। जी, और देखो, मूसा और एलिया, ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। मूसा और एलिया भेजे गए क्योंकि ये दुआ में बहुत व्याकुल हो गया था, बहुत परेशान हो चुका था। जान रहा था कि मृत्यु की रस्सियाँ मेरे बहुत करीब हैं, और मैं अब बांधा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, मैं कोड़े मारे जाएंगे, और मैं मृत्यु में तब्दील हो जाऊंगा। उसको सब चीज़ें सता रही थी। जी, ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे। अब क्या चर्चा क्या कर रहे थे? हम लोग कई बार पढ़ चुके, लेकिन हमने क्या देखा? अरे बड़ा अच्छा लगा। यीशु मसीह के एक तरफ एलिया था और एक तरफ कौन था? दोनों हमने देखे, बहुत अच्छे। बस यही खुशी हमारी खत्म हो गई। यही खुशी हमारी बाइबल का जो अध्ययन है वो यही खत्म हो जाता है। पर असलियत तो ये है कि वो आए थे किस लिए? मृत्यु की चर्चा करने। मृत्यु की चर्चा करने आए थे यीशु मसीह से कि देख, अब तेरा अंत आ गया है, तू मारा जाएगा, सलीबी मौत तुझे मिलेगी, कीले तेरे हाथ में गाड़ी जाएंगी। मृत्यु की चर्चा कर रहे थे। इस बात पे मेरा भी ध्यान कभी नहीं गया बाइबल में पढ़ते पढ़ते कि यशायाह और एलिया और मूसा आए किस लिए थे। इन विषय पे तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता था कभी। अब इस बार गया कि वो आए क्या थे? मृत्यु की चर्चा करने आए थे। अरे तुम क्यों आए? मुझे बचाने आए हो कि मृत्यु की चर्चा करने आए हो? यशायाह भी क्या करने गया था? मृत्यु की चर्चा करने गया था। कह रहा अब तो नहीं बचेगा, अब तो नहीं बचेगा, जो कुछ कहना है अपने परिवार से बोल दे। और यीशु मसीह के पास ये दोनों भी आए तो क्या कर रहे हैं? मृत्यु की चर्चा कर रहे हैं। अरे कोई अच्छी बात करो, इनकरेजमेंट की बात करो, डिस्करेजमेंट की बात बताने आए हो। अब तू मर ही जाएगा, अब तेरे हाथ ऐसे सलीब पे लटकाए जाएंगे, और ऐसा होगा वैसा होगा। चर्चा का मतलब चर्चा। हमारी मृत्यु की कोई चर्चा करे तो हमको कितना डर लगने लगेगा, और डिस्करेज हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, और परेशान हो जाएंगे। पर वो चर्चा करने आए थे, ऊपर से भेजे गए थे कि अब परेशान ना हो, तेरा अंत इसी तरह से होगा। और वो अपनी खूब बातों की चर्चा कर रहे थे और मृत्यु की चर्चा कर रहे थे। आजकल के आदमी के सामने अगर मृत्यु की चर्चा करने लगो तो वो परेशान हो जाएगा। आज चर्चा की बातें कर रहे हैं। आपके सामने भी शैतान आकर मृत्यु की चर्चा करता है, दुष्ट आत्मा आके मृत्यु की चर्चा करती है, पर यीशु मसीह मृत्यु की चर्चा नहीं करता, वो तो बचाने की चर्चा करता है। जी,
जो यरूशलेम में होने वाला था। जो यरूशलेम में होने वाला था, पूरी दास्तां की चर्चा हो रही है। यीशु मसीह अपनी प्रार्थना भी कर रहे हैं और इनकी चर्चा भी सुन रहे हैं। दो काम एक साथ हो रहे हैं। हमें भी यही करना है। मृत्यु की चर्चा होने दो, पर अपनी प्रार्थना भीत की तरफ जाके कर लो, शायद जिंदगी मिल जाएगी। मृत्यु में से निकालने वाला परमेश्वर है। मैंने अपनी माँ को मृत्यु से निकलते हुए दुआओं के जरिए से कई बार देखा, 2 बार देखा। एक बार पेसमेकर लग गया और 17-18 साल पेसमेकर चलने के बाद फिर उन्होंने कहा यहाँ ये रखा है, वहाँ वो रखा है, सब बताने लगी। और उसके बाद फिर दुआएं की, आकर यहाँ दुआ की, फिर जीवन मिला। कर तो रहे थे मृत्यु की चर्चा, पर यीशु मसीह जीवन दे देता है। यीशु मसीह को मालूम होगा कि मेरा अंत कैसे होगा, पर उसे यह भी मालूम है कि मैं मरने का नहीं, मैं अपनी अमानत पिता के पास दे दूंगा और वो फिर वापस आ जाएगी और मेरे शरीर में फिर से आ जाएगी। इसीलिए मृत्यु की चर्चा के बाद 40 दिन उसने रह कर लोगों के बीच में अपने आप को साबित किया, दिखाया, छूने तक के लिए परमिशन दे दी। वो चाहता तो दीवार, खड़ी दीवार पे उस पार से, खड़ी दीवार और जहाँ बंद कमरों से निकल के उस पार जा सकता था, लेकिन वो पग पग चला, पैदल चल कर उसने दिखाया। 40 दिन उसने उड़ कर नहीं दिखाया, चल कर दूर उड़ के नहीं चला गया। कहीं कहीं पे तो ऐसा किया उसने, पर कहीं कहीं पे ये सब नहीं किया। पर उसने अपनी मृत्यु की चर्चा की कोई चिंता नहीं की। उसको मालूम है कि मेरे पास इसके बाद जीवन है, इसके बाद जीवन है। आपके लिए स्वर्ग वाला जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं आपका विश्वास बताना चाहता हूँ, जब मृत्यु की चर्चा डॉक्टर करे, जब शैतान करे, जब मोहल्ले वाले करें, जब दुष्ट आत्मा करे कि अब तुम ना बचोगे, अब तुम ना बचोगे, तो भी खुदा के पास जीवन के लिए रास्ते हैं और वो आपको बचा सकता है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 36 और 38 पद तक पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम। ये कहकर उसने घुटने टेके जी। और उन सबके साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपट कर उसे चूमने लगे। और वे विशेषकर इस बात से शोकित थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे। अब तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे। कई बार माँ बाप कह देते हैं अब तुम मुझे फिर ना देखोगे, अब हमारी ज़िंदगी समाप्त होने वाली है, अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। और वो अभी जीवित है, लिपट लिपट के रोने लगे, कहने लगे कि अब पौलुस को हम शायद ना देख पाएंगे, अब ये जीवन इसका ख़त्म हो रहा है, ये अंत समय आ गया है, ये यहाँ से कूच करके जाएगा और वहाँ मार दिया जाएगा और इसका अंत हो जाएगा। लिपट लिपट के रोने लगे। ये मृत्यु की चर्चा के तरीके थे, पौलुस की मृत्यु के चर्चा के तरीके थे कि लोग रो रहे थे, लोग कह रहे थे कि भाई अब ये ना बचेगा, इतना अच्छा कलाम सुनाने वाला अब हमको रसूल नहीं मिलेगा, प्रेरित नहीं मिलेगा। अब उसकी मृत्यु की चर्चा हो रही है, सब आ रहे हैं भैया, आज सब आ रहे हैं दौड़ दौड़ के, कह रहे हैं उसने कह दिया है कि अब तुम मेरा मुंह नहीं देखोगे, अब दोबारा तुम मेरा मुंह नहीं देखोगे। पर खुदा की प्लानिंग कुछ और थी, खुदा की प्लानिंग कुछ और थी। लंबा नहीं करना चाहता हूँ वचन को, बताना चाहता हूँ खुदा की प्लानिंग इसके बाद भी इस शहर में नहीं थी। वो मुंह तो नहीं देख पाए दोबारा, पर वर्षों और वो जीवित रहा। जहाँ जहाँ आवश्यकता थी वहाँ वहाँ पहुँचाया गया, वहाँ वहाँ कलाम सुनाता रहा, वहाँ वहाँ कलीसिया खड़ी करता रहा और कई वर्ष उसको और मिले। जब वो डिक्लेयर कर चुका था कि अब तुम मेरा मुंह दोबारा ना देखोगे, वहाँ तो नहीं आ पाया। पर अभी भी यीशु मसीह के लिए बहुत पौलुस कीमती था, उसको बहुत से काम करने थे। यीशु मसीह ने बुलाकर बहुत सी गवाहियाँ, बहुत से काम उससे करवाए। आपके जीवन में भी अभी जो जीवन दिया है वो किसी की मृत्यु से खुश नहीं होता। बाइबल बताती है कि वो किसी की मृत्यु से खुश नहीं होता। शरीर में बल धारण जरूर करिए, शरीर को अच्छा मजबूत बना के रखिए, अच्छा खाना पीना खाइए,
वो चाहता है कि जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है उतना मैं चला दूंगा तुमको। वो आपके शरीर को, दुर्बल शरीर को, वो बिल्कुल कुचले हुए सरकंडे को भी नहीं तोड़ता। कहता इसमें भी दम फूंक दूंगा, ये भी चलेगा। टिमटिमाती हुई बत्ती को भी नहीं बुझाना चाहता। इसका मतलब क्या? वो हमें जीवन देना चाहता है ना, पर हमें शरीर में बल रखना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 5 अंडे रोज खाइए, हैं, रोज मीट खाया करिए। मैं तो रोज मीट खाता हूँ भाई, रोज मीट खाने का आदी हो गया हूँ। 1 पीस खाऊं या 2 पीस खाऊं या पाए का शुरुआत पीऊं, जब शरीर में बल रहेगा तभी यीशु मसीह आपकी जिंदगी बढ़ाएगा। जब शरीर में बल नहीं रहेगा, जब बल से बिल्कुल डाउन हो गए हो, जब सीढ़ियों पे गिरे जा रहे हो, तो क्या करो? बकरे के पाए कटवा के और उसका सूप पी लो, फिर सीढ़ी पे गिरोगे नहीं, दौड़ोगे। मैं एक अपनी बात बता रहा हूँ, आप जो भी कर सकते हो करिए। अंजीर बहुत कीमती है, चाहे इलाज करिए और चाहे रोज एक खाइए। अंजीर खाना ना छोड़िए। अगर भाई खरीद सकते हैं तो अंजीर अपने घर में रखिए। इसी पेड़ पे चढ़ गया था, नहीं गूलर के पेड़ पे चढ़ा था। जहाँ गूलर के पेड़ पे चढ़ा था वहाँ अंजीर बिकती है। इजराइल में हम गए हैं, वहाँ छोटी गाड़ियों में, डिग्गी में खड़े रहते हैं, अंजीर ले लो, अंजीर, अंजीर ले लो, अंजीर। अंजीर बहुत ताकतवर चीज़ है। घाव पे बांध दी गई, वो ठीक कर दिया। इसके अंदर कितने तत्व होंगे, इतने इसके अंदर केमिकल है, इसके अंदर पता नहीं क्या है, क्या क्या चीज़ें जो मेडिकल वाले होंगे बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या तत्व हैं। जो फोड़े, इतने बड़े फोड़े जिससे मृत्यु आ जाती है, उससे वो चंगाई दे देती है। तो अंजीर ज़रूर खाइए, अपने घर में लाइए, खुद खाइए, बच्चों को चहना खिलाइए। बच्चे बाद में अपने जवान होंगे, खा लेंगे, अभी उनके पास जीवन है, पर उम्र बढ़ रही है। अंजीर खाइए ताकि बढ़ती हुई उम्र में आपको ताकत मिलेगी। और खुदा कहेगा अभी तो इसमें बल बहुत है, मैं आत्मा थोड़ी बढ़ा देता हूँ और ये चलेगा भी, अभी चलेगा। सुसमाचार का प्रचार करे चाहे ना करे, गवाही देगा, इतना ही काफ़ी है। कम से कम चर्च कंटिन्यू आता है, इतना ही काफ़ी है। बुखार में भी उठ के चर्च आ जाता है, तो खुदा जीवन देगा। अब सीनियर जवान वहां बैठी हैं, इससे ज्यादा तो उम्र में कोई शायद यहाँ है नहीं। पर 2 दिन पहले वायरल बताया जा रहा था, आज तो बैठी हैं। वायरल की चर्चा हमने सुनी थी, पर चर्चा हमने अब यीशु मसीह के धन्यवाद की सुन रहे हैं, क्योंकि वो चर्च में हाजिर हैं। वायरल की चर्चा सुनी थी, ये वायरल हो गया। हमान को लोग मार डालना चाह रहे थे और पूरे उसमें चर्चा फैल गई थी कि अब यहूदियों को बचना बहुत मुश्किल है और हमान मारा जाएगा। हमारा परमेश्वर पलट देने वाला परमेश्वर है। जिसने हमान को मारने की प्लानिंग बनाई थी वही मारा गया, हमान नहीं मारा गया। बैरी मारा गया, दुश्मन मारा गया, शैतान मारा गया, दुष्टात्मा मारी गई, छोड़ के चली गई। कहने लगे अब हम इसके पास नहीं जाएंगे। मृत्यु का भय सबके जीवन में आता है। जहां बीमारी आई तो मृत्यु का भय आया। पर बताना चाहता हूं, बहुत बार अपने तरीके से दुआ कीजिए, बहुत बार दूसरों से दुआ करिए, पादरी बुलाइए। यशाया ने मना कर दिया कि अब जीवन नहीं है, पर खुदा रास्ते खोल के आपको जीवन देगा। जब हमने सुन लिया है तो भीत की तरफ मुंह करिए, दीवार की तरफ मुंह करिए और दुआ करिए। अगर मृत्यु की रस्सियां भी आपके करीब आ गई हैं तो आपको मृत्यु नहीं आएगी। विश्वास कीजिए कि किसी की मृत्यु से परमेश्वर खुश नहीं। जब उसकी चर्चा हो रही थी तो अभी वो खुश नहीं था। आए हैं ये लोग, एलिया और मूसा, कोई अच्छी बात की खबर नहीं लेकर आए, पर यीशु मसीह डिस्करेज नहीं हुआ। मेरे पिता ने मेरे लिए जो कुछ रखा है वो पूरा होगा। आपके लिए भी जो यीशु मसीह ने रखा है वो पूरा होगा। मृत्यु जल्दी नहीं आएगी। हमारी बाइबल
आपको 80 साल का जीवन तो दे रही है, और उसके बाद भी लिखा है बल के कारण और भी जितना बल आपके अंदर है शरीर में, तो बल कहाँ से आएगा? अंजीर से आएगा, बादाम से आएगा, दूध से आएगा। अरे बल वाले चीज़ें खाते पीते रहिए, पैसा बचा के ना रखिए ज़्यादा। हम नहीं बचाते, हम खाते ज़्यादा हैं। तो आपके अंदर बल रहेगा। 6-7 दिन तो मैं लग रहा था कि चल नहीं पाऊंगा। ब्रेड लेने जाने के लिए सोच रहा था कि ब्रेड लेने जाना है, गाड़ी उठाऊंगा। गाड़ी से बहुत अच्छे चला रहता था, पैदल चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पैदल चलने में लग रहा था कि कुछ जल्दी जल्दी सांस चल रही है, और वही सांस धीमे धीमे चलने लगी। अब पैदल चलने में हिम्मत आ गई है। यीशु मसीह के साथ बने रहने वालों के पास मृत्यु नहीं आएगी जल्दी। मैं आज कह रहा हूँ, विश्वास से अपनी प्रार्थनाओं में अपने जीवन को रखिए और खुदा के साथ बने रहिए, चलते रहिए। देखिए बीमारी भी आएगी, लौट कर चली जाएगी। मृत्यु भी आई होगी तो यीशु मसीह एक बार आपसे कहेगा मैं जाओ, 15 साल तुम्हारी उम्र बढ़ा देता हूँ। पुराने नियम में ही नहीं, पर इस नए नियम में बहुतों की जिंदगी खत्म होने पे थी, पर उनकी जिंदगी बढ़ाई गई है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, बीमारी से मत डरिए, यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानिए, तो आपके पास जीवन होगा, अनंत जीवन भी होगा। इस जीवन में जो आपके पास शरीर दिया गया, इसमें भी जीवन होगा। प्रभु